हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी भाइयों का जे स्टाइल में। दोस्तों आइए देखते हैं बीजेश सर का हमारे जो रिक्वेस्ट थी कि किस तरह से, रिक्वेस्ट नहीं उनका सवाल था तो हमने सवाल का जवाब दिया था। आइए डमी से भी सिखाते हैं। देखिए, सबसे पहले तिरंगा मान लिए कि अपोजिट है और हमारे भाई जो है इस तरह से मान लिए कि हम हैं और इस तरह से हम आते हैं। ठीक है, ये जब हम ऊपर से आते हैं और उसकी पतंग 100 गज जो है वो ऊपर है। ठीक है, कभी चलो मान लिया कि लड़ाते समय खींचा है और फिर या तो हम मारते हैं तो वो अंदर दिखाता है तो हम पतंग को बचाते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम इस तरह से जब गद्दे को बनाते हैं, यूँ ऐसे मारने के लिए जब बनाते हैं तो वो यहाँ पे उसका 100 गज पतंग आगे है। वो क्या करता है कि मान लिया कि वो चक्कर बनाता रहता है जब तक होशियार है वो, और उसका मुड्ढा ऐसे चक्कर खाते हुए वो जानबूझ के पट, चलो अगर मार भी रहा है कि चलो वो अगर हम मार रहे हैं तो वो इस तरह से पट मार रहा है। तो हम यहाँ पास सबसे पहली चीज़ तो देखिए, हमने जो आपको समझाया था उसमें जो पट होता है, एक चीज़ समझ लीजिए, पट में हम इस तरह से मार रहे हैं जैसे, तो हम इस तरह से उठाएंगे तब भी पट जो है वो कट जाता है, और नहीं कटता है अगर डोर नहीं आई तो आपकी पतंग बच जाती है। लेकिन एक चीज़ समझ लीजिए कि ये एक और पेज आपको बताते हैं कि ये पेज अगर आपकी बहुत ज़्यादा पावर है, ठीक है, आपकी बहुत ज़्यादा पावर है, आप समझ सकते हैं कि हम इसको गद्दा मारेंगे तो इसका पट भी, तो ये दोस्तों ये पट कट जाता है। इस तरह से आप जब मारते हैं बहुत पावर से, यानी बहुत ज़्यादा पावर से आप मारते हैं तो ये पट कट भी जाता है। लेकिन आपसे ज़्यादा पावर अगर वो लगाएगा तभी वो काट पाएगा। जैसे कि हम हर वीडियो में कहते हैं कि पावर बहुत अनिवार्य है, बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर इस तरह से बहुत ज़्यादा पावर पे आके ऐसे कमर पे चढ़ के और वो अगर नीचे का ऐसे पट भी मारने की कोशिश करता है तो आप इस तरह जब चल पड़िए, यानी आप अपना मिशन जब बना लीजिए तो बहुत ही ज़्यादा पावर से मारना है। आप समझ लीजिए हल्के से आप मारेंगे तो आपको पट जो है वो लग जाएगा। ठीक है, और अगर आप नहीं मार पा रहे, मान लिए कि हमारी पावर नहीं बन पा रही है, तो हम क्या करेंगे, इसी को ऊपर की तरफ उठा के खींचेंगे। ठीक है, उसका झोल ऊपर उड़ा, आपका नीचे गया तो उसमें जो है वही कटता है अक्सर करके। अब ये बाई चांस है कि आप कट जाएं, लेकिन वही कटता है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि आप जो है रिस्क रहता है 100%, लेकिन आप जब ये गद्दा पड़ जाता है तो इसमें रिस्क नहीं रहता। इसमें बस आप गद्दा पूरी तरीके से मारेंगे, यानी कि पावर के साथ में, तो वो कट जाता है। ठीक है, इस तरह से आप जो है जो पट मारता है उसको काट सकते हैं। और जैसे कि हमने आप लोगों को वीडियो में भी समझाया कि हमें मौका ही नहीं देना है कि वो पट मार पाए। अगर हम जैसे बताए कि बचा के हटा लीजिए और उसके बाद फिर आप अपना मौका देखिए। कोई भी आदमी अगर पतंग लड़ा रहा है, हमारी जो ट्रिक है, हमें सिर्फ अपना मौका देखना। हमें ये नहीं देखना है कि वो क्या करेगा, हमें ये देखना है कि हम अगर पाँच हाथ ऊंचे पे पतंग है और हमारे अंदर ये गट्स है, हमारे अंदर ये एक माइंड सेट है कि हम इसको यहाँ से मार के निकल जाएंगे, वो भले ही चाहे जितना कस के खींचे। एक टाइम पे ये चीज़ आती है, आप सभी भाइयों के दिल में ये चीज़ आई है कि नहीं आई अभी, कि कोई भी उड़ाता है उसको आपके अंदर एक मिजाज के अंदर, यानी दिमाग के अंदर आ जाता है कि कोई भी हो हम उसको काट देंगे। तो आप पतंग वो चाहे भी जैसे खींचेगा, आप जो है भले ही आप ऐसे मारेंगे और वो अंदर का रुक भी देगा तो जब भी कट जाती है। अगर आपके अंदर पावर है और आपका गद्दा सटीक पड़ा है तो वो पतंग काट नहीं सकता। जैसे कि हम कहते हैं कि बस हमारी जो ट्रिक है वो दो ही सीखना चाहिए, एक नीचे से ऐसे जाके और यहाँ पे बल दे के मौका पा के, जैसे कि वो बल दे रहा है तो बल दे रहा है, अगर वो अलर्ट नहीं है तो आप वो सिर्फ बल दे रहा है तो आप यहाँ चमकाते हुए आके ऐसे करके बस पकड़ के फुल हैंड खींचिए। ऐसे नहीं खींचना, ऐसे खींचेंगे तो गड़बड़ा जाती है, ऐसे में डोर आपकी दाहिने तरफ उड़ जाती है। लेकिन ऐसे में खींचने में, यानी इस तरह से खींचने में आपकी जल्दी से डोर आ जाती है, तो आपको ज़्यादा नहीं खींचना पड़ेगा। तो हमेशा बस नीचे से आप जाइए और नीचे से चक्कर देते रहिए। अगर वो आपका कन्नौन ना मारे तो आपको बताया कि पतंग को बचाना है,
यानी भाई कोई कन्ना मार रहा है तो अब हम यहाँ पे थोड़ी ना खींच देंगे, हमें क्या करना है, पतंग को पट करके बचाना है। लेकिन वो आपको पट करने के बाद भी वो आपको दबाए हुआ है, तो आप एक बार करके मतलब जो है पट कर लिया, और फिर जब देखें कि वो हमें दबाते ही चला जा रहा है तो हमें फिर बाहर की तरफ नहीं आना है, हमें नीचे के मुट्ठा ऐसे करके, हमें ऐसे नहीं घुसना है। ऐसे घुसेंगे तो वो ऐसे करके कन्ने के पास मार देगा, हमें नीचे की तरफ से और घुस जाना है। जब और घुसेंगे तो वो कन्ने से हमारी पतंग ऐसे करके हट जाती। देखिए यहाँ पे है भी कन्ने पे, यानी वो कन्ने पे रखा हुआ। जब हम ऐसे करके अंदर घुसते हैं तो देखिए हमारी भी बढ़ती जा रही है। तो जब वो एक बार आया, दबाया तो आप बचाने लगे, लेकिन वो दोबारा फिर दबाने लगा, तो फिर अब हम दोबारा वाले में हम अंदर जाएंगे, बाहर नहीं जाना। इसलिए कि अगर हम बाहर जाते हैं वो तो भरपूर दबा के मार भी सकता है। तो हमें नीचे से मुट्ठे का मुँह को नीचे करके धंसना है कि ऐसा ना हो कि डोर छुल जाए। तो जब हम यहाँ से ऐसे करके धंसेंगे तो वो फिर से जो है अब वो भाग नहीं सकता है, चूँकि अब आप अंदर घुस गए हैं। और घुसने के बाद जैसे ही हम घुसते हैं तो जल्दी से 2 बल ले लीजिए, ऐसे करके बल लेके, और अपना मिशन जो है मुट्ठे को ऐसे बना रही कि अगर ये ऐसे उठाता है, 2 ही चीज़ है, अगर वो भाग नहीं सकता अब यहाँ से, चूँकि आप अंदर घुस गए, वो भाग नहीं सकता, वो यही करेगा कि और भी वो मारेगा आपको। तो जब आप यहाँ पे अलर्ट हो जाइए, जब आप दूसरी बार आप घुसे और वो ऐसे अगर उसके पास अभी भी जगह बची हुई है और आपके पास भी बची है, तो एक हाथ नीचे करके एक बार और घुस जाइए, और उसके बाद में बस पतंग का मुट्ठा इस तरह बना लिया। जब चक्कर उक्कर नहीं न देना, इस तरह जब यहाँ से हम ऐसे घुसें तीसरी बार और हमें चक्कर नहीं देना, वो इस तरह जब घुसेगा तो वो ज़रूर चक्कर खिलाएगा, या तो मुट्ठे को सीधा यानी डायरेक्ट मारता नहीं चला जाएगा। अगर वो डायरेक्ट मारता चला जा रहा है तो फिर दोस्तों यहाँ पास क्या है, पतंग को आप एकदम नीचे के करके बचाइए, ऐसे मुट्ठे को नीचे करिए और वो मारता ही जा रहा है। जब कोई तीसरी बार में भी मारता जा रहा है तो फटाक से मुट्ठे को नीचे करके फिर ऊपर करके ऐसे झटका मार दीजिए। ठीक है, यहाँ पे इसलिए कि यहाँ पे हमें पतंग बचाना भी है और हमें पेच भी करना है, तो यहाँ पे हमें खींचने का वो मौका नहीं दे रहा। अगर हम खींचते हैं तो वहाँ पे पतंग कट जाती है। यहाँ पे नीचे करके और फटाक से चढ़ा के ऐसे ऐसे करके झटका मार दीजिए, तो वो सीधा मुँह मार रहा है ना, तो वो सीधा ही चला जाएगा। तो इन सब चीज़ों को भी याद रखना है कि अगर हमें कोई बचने नहीं देता तो हमें वहाँ पे क्या करना है। तो ये सारी पेचें हैं, जब भी हम कभी एक से बनाना शुरू करेंगे तो हम आप लोगों को सारी पेच समझाएंगे कि क्या क्या करना है। तो हर चीज़ को याद रहना चाहिए कि कभी कभी, हमेशा नहीं करना पड़ता, लेकिन अपोजिट पार्टी एकदम अगर वो आपको दबाए हुआ है कि नहीं हम इसको काट ही देंगे, तो वहाँ पे भी एक हिसाब से पतंग को बचाने वाला कि हमें बचा के और उसके बाद जो सीधा मुट्ठा करके झटका मारना है, तो वो जब सीधा मारता है तो उसकी पतंग चली जाती है। उम्मीद है आप सभी भाइयों के समझ में आ गया होगा। तो देखते रहिए, सीखते रहिए जे स्टाइल। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।